करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। हम लोगों को ये तो पता है कि ऑडिट क्या है, तो कि बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है। जब पूरा साल खत्म हो जाता है, जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट दैट मींस फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर रही है क्या, वहां पे कुछ फॉर्म में फ्रॉड हो रहा है, वो सब डिटेक्ट करना है। दैट मींस हमको यही शो करना है कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट क्या ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है कि नहीं कर रही। बट इन्वेस्टिगेशन क्या है, जब पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे मेरा माइंड अगर सस्पिशियस हो रहा है, अगर मेरे को किसी पॉइंट पे आके रुक रहा हूं और मेरे को वहां पे कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है, तो वहां पे मैं डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करवा सकता हूं। दैट मींस वो पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा जब ऑडिट वो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग होगा। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंस आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिट के लिए, हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो सिंपल, गिव एन ओपिनियन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके रिगार्डिंग ओपिनियन ही देना है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट। यस, ऑडिट का सेकेंडरी ऑब्जेक्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, बट वो हमारे लिए हो जाएगा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। Our first object for audit is to give an opinion about a financial statement regarding true and fair view of the financial statement. But investigation क्यों किया जाता है? For a specific purpose. But sir, कौन से ऐसे specific purpose है जहां पे investigation करवाया जा सकता है? Suppose मैं किसी बिजनेस को परचेज करने के लिए जा रहा हूं, पूरा बिजनेस में ले रहा हूं, क्या वो बिजनेस में ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर कोई इंसान होगा जो हाईली एजुकेटेड होगा, जिसके पास पूरा नॉलेज का भंडार होगा, उसको मैं वर्क दे दूंगा कि भाई तू चेक कर क्या ये बिजनेस परचेज करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। दैट मींस क्या वो बिजनेस जो है वो मेरे लिए है कि नहीं है। बहुत सारी अलग अलग मैटर वो फाइंड आउट करेगा, क्या मैं बिजनेस ले सकता हूं, कैपिटल कितनी चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, असेट लायबिलिटी रिवैल्यूएशन, सारी मैटर वेरीफाई करेगा। सेकंड, अगर मैं किसी पार्टनर, जो दो पार्टनर है, वहां पे मेरे को बुला रहे हैं कि सर आप भी मेरे पास पार्टनरशिप में ज्वाइंट हो जाओ, तो क्या उस पार्टनरशिप फॉर्म में मेरे को ज्वाइंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी मैं इन्वेस्टिगेशन करवा सकता हूं। अगर कोई कंपनी, कोई फर्म जहां पे आग लगी है और वो इंश्योरेंस क्लेम कर रही है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो इंश्योरेंस कंपनी भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो हमारे लिए फर्स्ट डिफरेंस हो गया ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट है गिव ओपिनियन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि यहां पे है स्पेसिफिक पर्पस। सेकंड, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी दैट मींस अ टाइमिंग ड्यूरेशन। ऑडिट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम 1 ईयर, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैट मींस अ शॉर्टर देन 1 ईयर। बट जब बारी आती है इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जब तक हम जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमको विथ प्रूफ, विथ एविडेंस जब तक नहीं मिल जाता, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहता है। कभी कभी तो इन्वेस्टिगेशन 2, 3, 4, 5 साल तक भी इन्वेस्टिगेशन चलता है, बट कभी इन्वेस्टिगेशन 2-3 महीने में भी खत्म हो जाता है। तो पीरियोडिसिटी देखने जाए तो 1 ईयर और 6 मंथ और एनी शॉर्टर पीरियड। ऑडिट के लिए 1 साल, 6 महीना या उससे भी कम लग सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मे कवर अ सेवरल ईयर से 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल तक भी लग सकता है। वो डिपेंड्स है कौन सा आप इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड्स होगा। थर्ड लेवल, लीगल बाइंडिंग। लीगल बाइंडिंग दैट मींस कोई भी कंपनी है, क्या उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी है, क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना कंपलसरी है, तो यस, ऑडिट करवाना कंपलसरी है फॉर एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी, बट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट नेसेसरी। इन्वेस्टिगेशन तभी करवाना है जब आपको कहीं पे डाउट लग रहा है और कुछ आप डिटेल में फाइंड आउट करना चाहते हो तभी। तो यहां पे क्या बोला है, इट कंपलसरी फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, but investigation of a books of account is not
कंपलसरी, बुक्स ऑफ अकाउंट का इन्वेस्टिगेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। देन आफ्टर सीक्वेंस ऑफ वर्क, अब सीक्वेंस ऑफ वर्क का मतलब क्या होगा? क्या पहले ऑडिट होगा या पहले इन्वेस्टिगेशन होगा? तो ऑब्वियसली पहले ऑडिट ही होगा, क्योंकि ऑडिट होने के बाद वहां पे कुछ क्वेरी, वहां पे कुछ डाउट जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ही इन्वेस्टिगेशन होगा। तो नॉर्मली केस में फर्स्ट सीक्वेंस होगा हमारे लिए ऑडिट, एंड देन आफ्टर सेकंड होगा हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन, दैट मींस आफ्टर ऑडिट। यस, रेयर ऑफ द रेयर केस ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन इज डन बिफोर ऑडिट, बट वो रेयर ऑफ द रेयर केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन आफ्टर क्वालिफिकेशन, ऑडिट जो करेगा वो बंदा कौन होगा? तो ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। दैट मींस क्वालिफिकेशन, जिस बंदे के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तभी वो ऑडिट कर पाएगा। बट इन्वेस्टिगेशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री या फिर वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपलसरी नहीं है। वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी बंदा इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो लिखा हुआ है मैंने, ऑडिटिंग कैन बी अंडरटेकन बाय द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली, दैट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है, बट इट नॉट नेसेसरी दैट इन्वेस्टिगेटर। यस, जो ऑडिट करता है उस बंदे को हम बोलते हैं ऑडिटर, बट जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। तो यहां पे बोला है इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन्वेस्टिगेटर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इन्वेस्टिगेटर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो भी चलेगा, उसके पास सिर्फ दिमाग होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ कैसे डीलिंग करनी है। नेक्स्ट लेवल, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी मतलब क्या? चलो ऑडिट हो गया, उसके लिए ओपिनियन भी दे दिए, ऑडिट रिपोर्ट भी प्रिपेयर हो गया, बट उसको यूज कौन करेगा? तो यहां पे देखने जाए तो ऑडिट का जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है वो वाइडली यूज्ड है। कंपनी के ऑनर भी यूज करेंगे, इवन तो कंपनी के एम्प्लॉइज भी देखेंगे कि भाई कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ घोटाला तो नहीं है ना कंपनी में। इवन तो जनरल पब्लिक भी देखेगी, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं क्या पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो देखने जाए तो ऑडिट जो होगा वो द रिजल्ट आर वाइडली यूज, बहुत सारी जगह हम यूज कर सकते हैं, बट इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट, अरे भाई जिसको इन्वेस्टिगेशन करवाना जरूरी है उसी के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा। दैट मीन्स बेनिफिशियल टू ओनली क्लाइंट। दैट मीन्स अगर मैं किसी का किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूं तो वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बेनिफिशियल है, बाकी लोगों को उस रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है। एंड एट लास्ट सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अब ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट बना दिया, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है वो इन्वेस्टिगेटर ने अपना भी रिपोर्ट प्रिपेयर किया, अब सबमिट किसको करेंगे? जो ऑडिटर होगा, ऑडिटर किसके लिए काम करता है? फॉर ऑनर्स। अगर कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर फर्म या पार्टनरशिप बात करें तो ऑनर्स। तो ऑब्वियसली जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगा वो ऑडिटर ऑनर्स को सबमिट कर देगा, बट इन्वेस्टिगेटर सर रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? जो उसका क्लाइंट है उसको ही। दैट मीन्स मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है कि क्या पर्टिकुलर प्लेस पे यहां पे फ्रॉड या एरर है कि नहीं है, मैंने बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो वो रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यूटिलाइज हो सकता है। तो ये था आपके पास द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। सिंपल सा टॉपिक है, क्विकली एक बार रेफर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट की रिगार्डिंग है, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है। पीरियोडिसिटी 1 ईयर और शॉर्टर देन 1 ईयर, यहाँ पे 1 to 5 ईयर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लीगल बाइंडिंग यस, कंपलसरी नहीं हमारे लिए। सीक्वेंस ऑफ वर्क यस, ऑडिट पहले होगा, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। यूटिलिटी दैट मींस कौन यूज कर सकता है? तो बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, दैट मींस वाइडली यूज्ड, बट ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के लिए यूज होगा। और एट लास्ट सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ऑनर को रिपोर्ट करेंगे और इस जगह पे क्लाइंट को रिपोर्ट करना है। तो ये था आज का सेशन। यस ऑब्वियसली और भी बहुत सारे डिफरेंस है, अगर आपके दिमाग में भी कुछ डिफरेंस आ रहे हैं बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी
बता सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली लाइक जरूर करके जाना। एंड फॉर ऐसे ही रिमेनिंग वीडियो बने रही अपनी चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट।